Hello students, welcome to the third chapter of political science, इंडियाज डिफेंस सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफेंस सिस्टम क्या होता है और फिर डिफेंस सिस्टम बनाता कौन है। जैसे हमारे कंट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स, ओके, कोस्ट गार्ड, ये जो फोर्सेस होते हैं ये सब मिल के डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो कोई भी कंट्री हो, यूएसए हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री हो, या हम अपनी कंट्री को ले लेते हैं, तो हर एक कंट्री में डिफेंस सिस्टम होता है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपनी कंट्री की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, ताकि कोई और कंट्री जो है अटैक करे तो पहले से जो है हमारे कंट्री में डिफेंस सिस्टम हो, ताकि हमारी कंट्री जो है उस अटैक को रोक सके, ओके, डिफेंड कर सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। हमने सेकेंड चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था? इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में। ओके, वी हैव नाउ अंडरस्टूड दैट द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ए कंट्री includes defense from foreign aggression and internal unrest and keeping the borders safe. See, अब हम ये समझेंगे कि जो प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हमने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में नेशनल इंटरेस्ट पढ़ा था, तो हमारे कंट्री का प्राइमरी यानी फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट किसके तरफ होता है, उसमें क्या इंक्लूड्स होता है? डिफेंस फ्रॉम फॉरेन अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब क्या होगा? अटैक। कि फॉरेन कंट्री मीन्स जैसे हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री कहीं अगर अटैक कर दे, ओके, अचानक से अटैक कर दे, सडनली अटैक करे, तो डिफेंस यानी हमारे कंट्री में जो है डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो अटैक को रोक सके, ओके, उनका सामना कर सके। नेक्स्ट है इंटरनल अनरेस्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन अग्रेशन ही हो, हमारे कंट्री में भी कुछ अनरेस्ट, अशांति हो सकती है। ओके, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, पंजाब ये स्टेट ने जो है खालिस्तान अलग स्टेट मांगा था, तो ये इंटरनल अनरेस्ट हुआ। ठीक है, उसको भी सॉल्व करने के लिए डिफेंस सिस्टम होना चाहिए कंट्री में। और थर्ड वन क्या दिया है? कीपिंग द बॉर्डर सेफ। और अगर कंट्री में डिफेंस सिस्टम है तो कंट्री का जो बॉर्डर है वो क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ओके, तो प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट, हमारे कंट्री का जो प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? डिफेंस फ्रॉम फॉरेन अग्रेशन एंड इंटरनल अनरेस्ट एंड कीपिंग द बॉर्डर सेफ। ओके, फॉर दिस एवरी नेशन क्रिएट्स अ डिफेंस सिस्टम एट द नेशनल लेवल। और इसके लिए यानी कि फॉरेन अग्रेशन ना हो, इंटरनल अनरेस्ट से जो है डिफेंस मिले, सुरक्षा मिले, कीपिंग द बॉर्डर सेफ यानी हमारा जो कंट्री बॉर्डर है वो सेफ रह सके, तो हर एक नेशन, हर एक कंट्री जो है क्या क्रिएट करती है? डिफेंस सिस्टम। ओके, इंडिया हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सच अ सिस्टम। तो हमारे कंट्री ने भी ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया है, डेवलप किया है। ओके, जैसे हमारे कंट्री में एयरफोर्स है, आर्मी वाले हैं, नेवी है, ठीक है, होम गार्ड्स है, कोस्ट गार्ड है जो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। So in this chapter we are going to understand its nature and study the challenges it faces. Okay, see, this is India's defense system. ये इमेज किसका है? इंडिया के डिफेंस सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी? अब हम देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है। द इंटरनेशनल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सॉवरेन नेशंस। सॉवरेन मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंट नेशन। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? सॉवरेन नेशन से। ओके, जितने भी इंडिपेंडेंट नेशंस है, इवन इफ दे कोऑपरेट विद ईच अदर, समटाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज सॉवरेन नेशंस। सी, भले ही नेशंस के बीच में कोऑपरेशन हो, मीन्स वो जो वर्क कर रहे हैं वो कोऑपरेट करके कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके कर रहे हैं काम, जैसे कि इंडिया या फिर यूएसए ले लो। ओके, तो वो कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी न किसी रीज़न के वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली जो है वापस से चाइना और इंडिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके, बॉर्डर पे। तो वैसे ही कि नेशंस
के बीच में भले ही मतलब कोऑपरेशन हो, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई रीज़न की वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। एंड देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस ओवर बाउंड्रीज और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज बिटवीन देम ओवर वाटर शेयरिंग। तो नेशंस के बीच में डिस्प्यूट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो सकता है, उसके रीज़न होते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज को लेके, जैसे कि बाउंड्रीज को लेके कैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा किसके वजह से होता है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से। ओके, जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किसकी वजह से होता है, जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेके, वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज को लेके होता है। समटाइम्स बोला है नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज हो सकता है वाटर शेयरिंग को लेके, यानी जो नदियाँ रिवर्स जो बहती है तो वो अलग अलग जो है कंट्री में बहती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तिब्बत कहाँ पे है, आज चाइना में। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर वो जो है इंडिया में भी फ्लो होती है और उसके बाद में पाकिस्तान में फ्लो होते हुए अरेबियन सी में जाके मीट हो जाती है। ठीक है, तो अगर क्या बोलते हैं हमारी कंट्री अगर नहीं चाहेगी कि इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान में फ्लो हो, तो इसको लेके भी जो है कॉन्फ्लिक्ट नेशंस के बीच में हो सकते हैं। ओके, सम अदर रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट कुड बी। तो अभी तक तो हमने देखा कि नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बाउंड्रीज को लेके हो सकते हैं या फिर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वाटर शेयरिंग को लेके। तो ऐसे ही अदर रीजंस भी हैं, नेशंस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अदर रीजंस भी हैं, जैसे कि नॉट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, सार्क है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और कोई अगर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, तो उस पर वो डिस्कशन करते हैं, फिर उसमें समझौते होते, अग्रीमेंट होते, डील, ट्रीटीज साइन की जाती है। ओके, तो अगर किसी कंट्री ने वो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है मीन्स जो समझौते किए जा रहे हैं नेशंस के बीच में, अगर किसी कंट्री ने वो टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो उसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, और कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलरली जो है हाँ एक नेशन दूसरे नेशन को compete कर रहा है, हमेशा जो है रेगुलरली उनके बीच में कंपटीशन है, तो इसके वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, अगर जैसे कि हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया कंट्री की बात करें, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, ओके, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाइना, ये सब है, नेपाल। तो वहाँ से अगर लोग, बहुत सारे लोग वहाँ वो अपनी कंट्री को छोड़ के और हमारी कंट्री में आ जाते हैं, तो हमारे कंट्री के डिफेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ओके, स्ट्रेस बढ़ेगा। तो ये सब पेयर कौन करेगा, हमारी कंट्री, इंडिया कंट्री करेगी। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, अगर नेबरिंग कंट्री से रेफ्यूजीज आ गए, रेफ्यूजीज किसको कहा जाता है, जो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल्ड हो जाता है। ओके, तो जिस कंट्री में वो सेटल्ड हो रहा है वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, झेलना उसको पड़ता है। तो ये सब भी रीजन है जो नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, whenever such a conflict of interest arises between nations, it is sought to be resolved by compromises and discussions। और जब भी बोला गया है कि ऐसे टाइप के कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि हमने रीजंस देखे, वाटर शेयरिंग, ओवर बाउंड्रीज, ओके, रेफ्यूजीज की वजह से, या फिर एक दूसरे में कंपटीशन हो, इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है नेशंस के बीच में, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिसॉल्व किया जाए, बाय कॉम्प्रोमाइजेस, कॉम्प्रोमाइज करके या फिर डिस्कशन करके, मीन्स बाय पीसफुल मीन्स, शांति से जितना पॉसिबल हो सके तो शांति से वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए। बट व्हेन सच एफर्ट्स आर नॉट इनफ टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, अ नेशन में इवन थिंक ऑफ वॉर। बट अगर ये एफर्ट्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए ये एफर्ट अगर इनफ नहीं होता है, जैसे कि हमने एफर्ट कौन सा देखा कि अगर नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो उसको पहले सॉल्व करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करके या फिर आपस में डिस्कशन करके। लेकिन अगर ये एफर्ट इनफ नहीं है तो कोई भी नेशन हो वो वॉर के बारे में भी सोच सकता है। ओके, व्हेन अ नेशन अटैक्स अनदर एंड चैलेंजेस द सॉवरेनिटी ऑफ द लेटर,
इट एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सी, अगर कोई भी नेशन किसी अनदर नेशन को चैलेंज कर रही है या फिर उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, तो ये ध्यान रखना है कि उस नेशन की सिक्योरिटी क्या होती है, एंडेंजर्स होती है। ओके, सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, एंडेंजर्स, यानी उसको खतरा रहेगा, नेशंस की सिक्योरिटी को खतरा रहेगा। जैसे कि अगर इंडिया ने ही पाकिस्तान को चैलेंज किया, वॉर का चैलेंज किया, कॉन्फ्लिक्ट के लिए चैलेंज किया, तो मतलब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान नेशन जो है उसकी सिक्योरिटी क्या हो रही है, एंडेंजर्स। या फिर पाकिस्तान ने इंडिया को चैलेंज किया, तो हमारा नेशन जो है, हमारी कंट्री, उसकी सिक्योरिटी एंडेंजर्स हो सकती है। ठीक है, सच चैलेंजेस आर क्रिएटेड ड्यू टू द मिलिट्री पावर ऑफ अग्रेसिव नेशंस। और ये चैलेंजेस किस लिए क्रिएट होते हैं, उसका रीजन क्या है, जिस भी नेशंस का मिलिट्री पावर स्ट्रांग रहेगा, मीन्स मिलिट्री पावर ऑफ अग्रेसिव नेशंस, या अग्रेसिव नेशंस मतलब क्या होंगे, जो नेशंस चैलेंज कर रहा है। जैसे कि हमारी कंट्री अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है या फिर चाइना को चैलेंज कर रही है, तो हम अग्रेसिव नेशन हुए। ओके, तो ये जो सिचुएशन है, यानी ये जो अग्रेसिव नेशन जो चैलेंज कर रही है, तो वो किसके वजह से, क्योंकि मिलिट्री पावर की वजह से, क्योंकि उसका मिलिट्री पावर क्या है, स्ट्रांग है, तब भी वो किसी और कंट्री को चैलेंज कर सकती है। ओके, इन एनी सिचुएशन a nation's first duty and responsibility is to be keep the security systems always well prepared and ready. This is called as national security. See, many situation, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे, अभी एग्जाम्पल्स देखे, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं, कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें अपने कंट्री की सुरक्षा, अपनी कंट्री की सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री के गवर्नमेंट की। ओके, तो ऐसे ही बोला गया है कि इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, नेशंस की फर्स्ट ड्यूटी, यानी देश के गवर्नमेंट की, कंट्री के गवर्नमेंट की फर्स्ट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि अपने सिक्योरिटी सिस्टम को हमेशा वेल प्रिपेयर्ड और रेडी रखना। यानी जहाँ पे भी, जिस प्लेस पे भी ज़रूरत हो, उनको अगर ये लग रहा है, उनको पहले से पता हो रहा है कि कोई कंट्री हमारे कंट्री पे अटैक करने वाली है, किस प्लेस पे अटैक करने वाली है, जिससे हमारे कंट्री को नुकसान पहुंच सकता है, हमारे कंट्री के सिटीजन्स को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसके लिए कंट्री के फर्स्ट ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम को हमेशा वेल प्रिपेयर्ड और रेडी रखे। तो इसी को क्या कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट, वेज टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी। अब दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड कैसे रख सकते हैं, उसका क्या रास्ता है, वेज। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद ज्योग्राफी। सी, नेशनल सिक्योरिटी जो होता है वो क्लोजली किससे कनेक्ट होता है, ज्योग्राफी से। जैसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, पाकिस्तान और चाइना। जो हमारी कंट्री है, तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, हमारी कंट्री की बाउंड्री जो है वो किससे क्लोज है, पाकिस्तान और चाइना से। तो हमें खतरा जो है, हमारे कंट्री को खतरा सबसे ज़्यादा किससे हो सकता है, चाइना और पाकिस्तान से। तो नेशनल सिक्योरिटी इज क्लोजली कनेक्टेड विद ज्योग्राफी because national security is more likely to be endangered by nations who are geographically closer. See, national security जो है किससे क्लोजली कनेक्टेड होती है, ज्योग्राफी से, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा किससे होता है, वो नेशन से जो ज्योग्राफिकली क्लोजर हो। जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया, हमारे कंट्री का ज्योग्राफिकली, हमारी कंट्री जो है ज्योग्राफिकली कौन से नेशन से क्लोज है, चाइना और पाकिस्तान से। तो उसी कंट्री से जो है हमारे कंट्री को ज़्यादा खतरा है। ओके, तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी अगर एंडेंजर हो सकती है तो वो किससे, पाकिस्तान और चाइना से। अ नेशन मस्ट असेस द थ्रेट टू इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द सोर्स ऑफ दैट थ्रेट। सी, तो हमारे कंट्री को जो है चेक करना चाहिए, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे जो है पहले से ही पता करना चाहिए कि कौन से एरिया में जो है, कौन से ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे या फिर उनके नुकसान पहुंचाने का, या थ्रेट मतलब क्या होता है, हार्म पहुंचाना। तो जो कंट्री, हमारे कंट्री के
को या फिर हमारे कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्रीज पे जो नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो नेशंस को पहले से ही जो है पता रहना चाहिए, ओके, ताकि वो जो है हमारी जो कंट्री है वो उस प्लेस पे डिफेंस सिस्टम को क्या करे, डेवलप कर सके, ओके। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्रेट एट बे, यानी कि ये नुकसान को, ये थ्रेट को दूर रखने के लिए, बे का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दूर रखना, द नेशन हैज टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री माइट। तो कोई भी नेशन हो, हम फिलहाल अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, अगर हमारा नेशन, हमारी कंट्री को इस थ्रेट को, जो कि पाकिस्तान या फिर चाइना से हमारे कंट्री को थ्रेट यानी नुकसान पहुंच सकता है, अगर इस नुकसान को दूर रखना है तो हमारे कंट्री को क्या इंक्रीज करना चाहिए, मिलिट्री माइट। माइट मतलब क्या होगा, पावर। द नेशन हैज टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे कंट्री को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके, यानी उनको पहले से पता चल सके कि कब कौन सी कंट्री हमारे कंट्री पे अटैक करने वाली है या फिर हमारे कंट्री को नुकसान पहुंचने वाला है, ओके। द नेशन हैज टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द थ्रेट, टू बिल्ड वेपन सिस्टम, हमारे नेशंस को जो है मॉडर्न से मॉडर्न वेपन सिस्टम जो है बिल्ड करना चाहिए, ओके। एंड मॉडर्नाइज एंड अपडेट द डिफेंस फोर्सेस, हमारे डिफेंस फोर्सेस जितने भी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, ये जितने भी डिफेंस फोर्सेस है हमारे कंट्री में, सबको मॉडर्न बनाना चाहिए और अपडेट करना चाहिए, ओके। थर्ड वेज इज resolving conflict by taking recourse to war in order to safeguard national security brings internal peace into danger, okay. Resolving conflict by taking recourse to war in order to safeguard national security brings internal peace into danger। सी, जैसे कि अभी हमने देखा, इंट्रोडक्शन में देखा, नेशनल इंटरेस्ट का देखा कि उसमें क्या दिया है कि अगर नेशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो पहले उसको डिस्कशन से सॉल्व किया जाए, ओके, या फिर कॉम्प्रोमाइज करके सॉल्व किया जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एफर्ट इनफ नहीं है, तो कोई भी नेशन वॉर के बारे में सोच सकता है। तो वही दिया है कि रीसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय टेकिंग रिकोर्स टू वॉर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, अगर नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, अगर रिकोर्स यानी अगर वॉर के बारे में कोई नेशन सोच रहा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्रोमाइज करके या फिर डिस्कशन करके ना सॉल्व करने की बजाय वो वॉर के बारे में अगर सोचता है, तो नेशंस का जो इंटरनल पीस है या फिर नेशनल सिक्योरिटी, ये क्या खतरे में पड़ सकती है, ओके। कोई भी नेशन हो, हमारी कंट्री ले लो, कोई भी नेशन हो, अगर वो वॉर का रास्ता अपनाती है तो कंट्री का जो इंटरनल पीस है वो डेंजर में पड़ सकता है, ओके। हेंस सम नेशंस ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ अदर नेशंस टू मैनेज द थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए कुछ नेशंस ऐसे होते हैं जो दूसरे नेशंस का सपोर्ट लेते हैं ताकि उनके नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, ओके। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो अगर इस टाइम पे अगर चाइना ने मतलब हमारे कंट्री को चैलेंज किया है, इंडिया कंट्री को चैलेंज किया है, वहाँ पे वो वॉर करना चाहता है, तो हमारी कंट्री जो है, हमारे कंट्री का साथ सपोर्ट कौन दे रहा है, यूएसए, अमेरिका, ओके। तो अमेरिका साथ दे रहा है, तो इसका मतलब हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए, यानी इसको थ्रेट से बचाने के लिए हम किसका सपोर्ट ले रहे हैं, अमेरिका का। और जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए कि हमारी कंट्री ने अगर पाकिस्तान को चैलेंज किया, वॉर के लिए बोला, ठीक है, वॉर के लिए चैलेंज किया, तो पाकिस्तान और चाइना का फ्रेंडशिप है, तो पाकिस्तान किसका सपोर्ट लेगा अपने नेशनल सिक्योरिटी को सेव करने के लिए, चाइना का, ओके। तो इस तरह से कोई भी नेशंस हो, तो अगर उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बचाना है, थ्रेट से मतलब बचना है, तो वो अदर नेशंस का सपोर्ट लेता है, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Thank you for watching this video.